हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, tan a बटे cot a, तो इसका बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखेंगे एक को हमें कन्वर्ट करना होगा, फार्मूला लिखेंगे तो tan a अपान और cot a का फार्मूला होता है cot a बराबर 1 अपान tan a, क्योंकि ये tan का व्युत्क्रम होता है cot, तो इसका फार्मूला यहाँ पर देखिए बटे में लिखेंगे 1 अपान tan a। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, वैल्यू वही आएगी। अब ये tan a का गुना tan a से करेंगे तो tan a स्क्वायर a हो जाएगा, तो यही इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है और इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा है तो थीटा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे थीटा की वो वैल्यू रखें कि जिसका दोनों मान बराबर आ जाए। तो देखिएगा यदि थीटा बराबर 45 डिग्री रखें तो यहाँ पर देखिएगा साइन 45 यानी 45 डिग्री बराबर कास 45 डिग्री, और दोनों का मान समान होता है। यहाँ पर 1/√2 या स्क्वायर√2 बराबर यहाँ भी 1/√2। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखने पर ये मान बराबर आएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइन 90 डिग्री का मान होगा। तो इसका देखिएगा ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, इसका सी नंबर सही है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन सी माइनस साइन डी का मान क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है और इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 2 cos c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि आधार 10 पर x का लघुगणक 2 है तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा ये लघुगणक के रूप में लिखा है। अब इसको घातांक रूप में लिखेंगे, तो घातांक रूप में लिखने पर देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 10 रहेगा आधार में, अब पावर में इसको 2 लिखेंगे, मतलब इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे तो 10 की घात में ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, और बराबर हो जाएगा x। तो 10 स्क्वायर 100 होता है, तो x की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो यही इसका मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, यदि थीटा बराबर 2π/3 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2π/3 है, तो यहाँ पाई की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू, तो देखिएगा यहाँ पर पाई का मान 180 डिग्री रखने पर थीटा की वैल्यू आएगी। तो 2 गुणे यहाँ 180 डिग्री होगा और बटे 3, तो 3 1 कम 3 3 6 18, तो 60 गुणे 2 तो मतलब 120 डिग्री हो गया थीटा का मान। तो साइन थीटा का निकालना है तो मतलब साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री का मान कास 30 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर कास 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपान 2, मतलब √3/2। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसका, साइन 0 डिग्री का मान होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि x आधार 2 पर x का लघुगणक 3 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये आधार 2 पर x का लघुगणक 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको घातांक रूप में लिखेंगे। ये तो लघुगणक के रूप में लिखा है, अब घातांक रूप में जब लिखेंगे तो देखिए वैल्यू क्या होगी। तो ये आधार 2 ही रहेगा, घात में ये 3 आ जाएगा, मतलब इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे तो ये 3 हो गया यहाँ पर x की जगह, और x आ जाएगा 3 की जगह। तो 2 क्यूब 8 होता है, तो मतलब x बराबर वैल्यू 8 होगी, यही इसका सल्यूशन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कास 45 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कास 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। तो ये कास और साइन ये दोनों में सेम वैल्यू होती है, कास थीटा और साइन थीटा। तो कास 45 डिग्री 1/√2, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यहाँ पर tan और काट दोनों 45 डिग्री का मान 1 होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको पहले लिख लेंगे, कास स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 73 डिग्री लिखा है। अब यहाँ पर बड़े वाले कोण को चेंज करेंगे, इसमें पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो यहाँ पर देखिएगा कास स्क्वायर 17 डिग्री माइनस इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस यहाँ पर 17 जब घटाएंगे तो वैल्यू 73 बचेगी। तो 90 माइनस थीटा बना लेंगे। साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कास स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा, तो कास स्क्वायर यहाँ भी थीटा की जगह 17 हो गया। तो ये दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पर प्लस है माइनस है तो कैंसिल होगा, तो 0 वैल्यू होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ये सरसंख्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा
ये सरसमिका होती है, इसके बराबर होता है 1। तो यहाँ थीटा की वैल्यू सेम है, यहाँ पर देखिए 60 है, तो इसी सरसमिका से वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 12/13 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा अपान cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा tan थीटा का सूत्र होता है एक sin और cos के पद में sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ पर पहले फार्मूला लिखेंगे और ये वैल्यू दिया है 12/13, तो यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू 12 हो जाएगी और cos थीटा की 13। तो यहाँ पर देखिएगा वैल्यू पुट कर देंगे sin थीटा प्लस cos थीटा अपान cos थीटा माइनस sin थीटा। तो यहाँ पर देखिएगा जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर इसका सल्यूशन मिल जाएगा। तो sin थीटा और cos थीटा की ये वैल्यू 12 और 13 दी है, तो यहाँ पर 12 + 13 फिर बटे हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू 13 है तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, माइनस sin थीटा की वैल्यू यहाँ 12 है तो ये 12 लिखेंगे। अब इसको देखिए 13 और 12 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 और बटे 13 में 12 घटाएंगे तो 1, तो 25/1 का मतलब 25 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, कासेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कासेक 60 डिग्री साइन 60 का जस्ट अपोजिट होगा और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसी का अपोजिट कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कासेक 60 डिग्री की वैल्यू। अब नेक्स्ट देखिए कासेक स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सभी के पहले मान यहाँ पर लिख करके और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिएगा कासेक 30 डिग्री, तो यहाँ पर कासेक 30 मतलब साइन 30 का अपोजिट, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1 मतलब 2 होगा। तो यहाँ 2 लिखेंगे और स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पर देखिए साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और यहाँ स्क्वायर लगा तो इसलिए इसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस यहाँ कास 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यहाँ पर देखिए साइन 30 और कास 60 ये दोनों सेम वैल्यू होगी, तो यहाँ पर कास 60 की वैल्यू 1/2 होगी और यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करना है तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पर स्क्वायर दोनों का करेंगे अंश और हर का, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2 प्राप्त होगा, प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिएगा सभी का हर समान किया जा सकता है, मतलब सभी को 4 बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो अंश में भी 2 का गुणा और यहाँ पर इसमें 4 का गुणा अंश और हर दोनों में करेंगे, तो हर में तो 4 हो गया और अंश में हो जाएगा 4 चौक 16 और प्लस 2 1 कम 2 और यहाँ पर प्लस 1 और बटे हो जाएगा 4। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 16 2 18 1 19, 19/4 होगा इसका सल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि log a बराबर 2 log 2 प्लस log 3 माइनस 3/4 log 16 है तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ फार्मूले होते हैं, तो इसको तो जो करते हो पहले ये उतार लेंगे इस सवाल को। अब यहाँ पर देखिए n log m का साथ सूत्र होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे n log m बराबर, ये इस रूप में लिखा हुआ है तो इसका फार्मूला होता है log और m की पावर में n हो जाता है, मतलब ये m की पावर में n होगा। तो यहाँ से देखिएगा इसका जब चेंज करेंगे तो log ये 2 की पावर में हो जाएगा, ये 2 घात में चला जाएगा सूत्र से और यहाँ पर इसको जो करते हो उतार लेंगे log a बराबर। अब यहाँ पर देखिए प्लस log ये 3 हो गया और माइनस यहाँ भी देखिए n log m लिखा है तो ये पावर में जाएगा तो log 16 की घात में हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो log a बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 तो मतलब log 4 और प्लस यहाँ पर log 3 और माइनस यहाँ पर देखिएगा ये 2 की घात 4 इसको लिखेंगे 16 को, तो 2 की घात 4 हो गया तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2 क्यूब 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी log 8। अब यहाँ पर देखिए पुनः फार्मूला, यहाँ पर देखिएगा ये 4 है यहाँ पर log 4, तो देखिएगा log m प्लस log n, पहले इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे log m प्लस log n, ये इसका सूत्र होता है बराबर log m इंटू n, यहाँ पर आपस में गुणा हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट में लिखा तो इस तरह गुणा कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर log 4 × 3 करेंगे तो 4 3 12 और माइनस यहाँ हो जाएगा log 3 सॉरी ये 8 है यहाँ पर और ये log a बराबर यहाँ पर इसको जो करते उतारते जाएंगे। अब यहाँ पर log m माइनस log n, पुनः एक लघुगणक का तीसरा नियम ये इसमें लगेगा log m और माइनस log n, इस रूप में सवाल लिखा है तो इसको लिखेंगे log m/n, इसमें भाग कर देते हैं आपस में। तो यहाँ पर देखिएगा इसी फार्मूले से log m माइनस log n के रूप में लिखा है तो log m और बटे n, मतलब ये वैल्यू m n की यहाँ लिख देंगे और ये log a यहाँ पर रहेगा तो ये log से log कैंसिल, लघुगणक कैंसिल कर देंगे दोनों साइड का, फिर 4 दूनी 8 4 3 12
सॉरी यहाँ पर ये 4 3 12 और ये 4 दूनी 8, 3/2 होगा ए का मान, तो यही इसका सल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधार 2 पर 8 का लघुगणक कितना होगा। तो यहाँ पर मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आधार 2 पर 8 का लघुगणक बराबर मान लेते हैं कि यक्स, यहाँ पर वैल्यू यक्स मान लेंगे। अब ये लघुगणक के रूप में लिखा है, इसको घातांक रूप में यहाँ पर लिखेंगे। तो जब घातांक रूप में लिखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 2 आधार में रहेगा और ये चेंज हो जाएगा आपस में, तो 2 की पावर यक्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 8। अब इसको ये 2 की पावर यक्स बराबर इसको लिख सकते हैं, जब गुणनखंड करेंगे तो 2 क्यूब लिखेंगे इसको, तो 2 क्यूब 8 होता है। तो देखिए दोनों साइड का आधार समान है तो घातें भी बराबर होगी, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो मतलब आधार 2 पर 8 का लघुगणक 3 होगा, तो यही इसका उत्तर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, log 100 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आधार नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, जब इसके गुणनखंड करेंगे 10 गुनी 10 तो 10 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा इसको लिखा जा सकता है log m की पावर n के रूप में ये लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे log m की पावर, जब n के रूप में लिखा हो तो n स्टार्टिंग में आ जाएगा, मतलब n इंटू log m हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसी फार्मूले में पुट करेंगे तो 2 स्टार्टिंग में आएगा, तो 2 गुणे log 10, और 10 का लघुगणक 1 होता है, इसका log 10 का मान 1 होता है, तो 2 गुणे 1 करेंगे तो वैल्यू 2 आएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको याद रखिएगा, आधार चाहे कुछ भी हो तो 10 का लघुगणक 1 होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधार 3 पर x का लघुगणक 4 है तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा ये लघुगणक के रूप में लिखा है आधार 3 पर x का लघुगणक 4, तो इसको जब घातांक रूप में लिखेंगे तो घातांक रूप में लिखने पर वैल्यू देखिए प्राप्त होगी, ये 3 ही रहेगा, 3 की पावर 4 लगा देंगे, मतलब इनको आपस में चेंज करते हैं तो ये x की जगह आ जाएगा और x 4 की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू ये x हो गई। अब यहाँ 3 की घात 4 का मान 81 होगा, जब 4 बार गुणा करेंगे तो x बराबर वैल्यू 81 आई, तो यही इसका मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि log 2 बराबर 0.301 है तो log 8 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये लघुगणक 8 का मान प्राप्त करना है, log 8 का, तो 8 को लिख सकते हैं, देखिएगा 2 का क्यूब, मतलब 2 गुणे 2 करेंगे 3 बार, 2 क्यूब होगा। अब ये यहाँ पर फार्मूला हो जाता है log m की पावर n, तो ये स्टार्टिंग में आएगा 3 इंटू इसको लिखेंगे log 2। अब यहाँ पर देखिएगा log 2 का मान दे दिया है पहले ही प्रश्न में 0.301, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 गुणे और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, दिया हुआ है 0.301। तो जब गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 3 त्रिका 9 और यहाँ पर देखिए 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 रहेगा, तो 0.903 आएगा इसका मान। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, log 8 प्लस log 1/8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर log 8 प्लस log 1/8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एक फार्मूला हो गया log m प्लस log n बराबर हो जाएगा, इसका आपस में गुणा हो जाएगा, m इंटू n होता है, तो मतलब 8 गुणे जब 1/8 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 8 60 कैंसिल होगा, तो log 1 बचेगा और यहाँ पर log 1 का मान 0 होता है, आधार कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, log 25 प्लस log 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी देखिए log m प्लस log n का फार्मूला लगेगा, तो इसका log m इंटू n होता है, मतलब इस आपस में इसका गुणा हो जाएगा, तो 25 गुणे जब 4 करेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, तो log 100 को लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा 100 को लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 का स्क्वायर, पुनः यहाँ पर फार्मूला लगेगा log m की पावर n है, तो ये स्टार्टिंग में आएगा, तो 2 इंटू ये log 10 हो गया, और 10 का लघुगणक 1 होता है, का आधार कुछ भी हो, आधार यहाँ पर कुछ भी हो, 10 का लघुगणक 1 होगा, तो 2 गुणे 1 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, log 15 माइनस log 5 ये आधार 3 दिया हुआ है, तो देखिएगा log m माइनस log n है, तो इसका log m बटे n हो जाएगा, मतलब फार्मूले से log m अपान हो जाएगा यहाँ पर n 15/5, ये आधार 3 ही रहेगा, तो यहाँ पर देखिए 5 एक कम 5 5 3 15, तो यहाँ पर देखिएगा log आधार 3 पर 3 का लघुगणक यहाँ पूछ रहा है, तो यदि जो संख्या है उसका आधार भी वही हो तो इसका मान 1 हो जाता है। एक फार्मूला होता है कि देखिएगा आधार और संख्या दोनों सेम होने पर वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका उत्तर 1 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखिएगा log 10,000 का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे log 10,000 को लिख सकते हैं 10 की घात 4, क्योंकि 4 शून्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे
10 की घात 4। इसको जब चेंज करेंगे तो देखिए 4 स्टार्टिंग में आ जाएगा गुणनफल में, ये log m की पावर n है तो n शुरू में आ जाएगा और log 10 बचेगा यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे log 10 और 10 का लघु गुणक 1 होता है तो मतलब 4 गुणे जब 1 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि log 3 बराबर 0.477 है तो log 27 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर log 27 का मान निकालना है, तो देखिएगा log 27 बराबर 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, मतलब log 3 का क्यूब, 3 3 का 9 3 27। अब ये log m की पावर n हो गया तो ये स्टार्टिंग में 3 आ जाएगा, तो 3 इंटू और यहाँ पर बचेगा log 3, तो इसको लिखेंगे log 3। अब इसका मान दिया हुआ है log 3 का मान 0.477, तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 3 गुणे 0.477। अब जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो 3 7 21 हासिल 2, 3 7 21 2 23 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14 हासिल 1 और 3 0 0 ये 1 आएगा, तो 1.431 आएगा इसका उत्तर, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, log 3.458 का पूर्णांश क्या है। तो इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो यहाँ पर देखिएगा log 3.458। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि दशमलव के पहले शून्य को छोड़कर कोई एक पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक। यदि ऑलरेडी पहले से मौजूद है दशमलव के मतलब बाईं ओर इधर साइड लाख के साथ में लगा हो, तो यहाँ पर एक ही पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक, शून्य को छोड़कर। तो फिर यहाँ पर एक पूर्णांक ऑलरेडी है तो इसका पूर्णांश हो जाएगा 0, मतलब इसका पूर्णांश शून्य होगा इस कंडीशन पर। इसी तरह के देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी एक पूर्णांक है धनात्मक, इसलिए इसका पूर्णांश शून्य हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका, log 34,853 का पूर्णांश क्या है। तो यहाँ पर देखिए अभी सवाल में दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पर मतलब संख्या के बाद होता है जब दशमलव कहीं ना हो। अब ये दशमलव हमने पहले इस प्रश्न में जिक्र किया है, ये 34,853 लिखा हुआ है और दशमलव इधर है। हमने यहाँ पिछले प्रश्न में बताया कि दशमलव के पहले बाईं ओर एक पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक, शून्य को छोड़कर। तो यहाँ पर देखिए दशमलव को यहाँ खिसकाएंगे बाईं ओर, 1 2 3 4 स्टेप हमें बाईं ओर ले जाना है दशमलव को, तो दशमलव इधर आ जाएगा और एक पूर्णांक धनात्मक है शून्य को छोड़कर, तो 4 स्टेप खिसकाने की वजह से इसका देखिएगा जब बाईं ओर खिसकाएं तो 4 स्टेप खिसकाए हैं दशमलव को, तो इसका पूर्णांश 4 हो जाएगा। मतलब जितने स्टेप इधर साइड ले आएंगे और इसके पहले एक धनात्मक पूर्णांक हो शून्य को छोड़कर, इतना ध्यान रखना है, तो इसका पूर्णांश 4। इसी तरह देखिए और क्वेश्चन कवर करते हैं, log 0.00348 का पूर्णांश क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले शून्य को छोड़कर कोई एक पूर्णांक धनात्मक होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है। तो देखिए दशमलव अब इधर से इधर साइड ले आएंगे दाईं ओर, वो भी 3 स्टेप ले आएंगे, 1 2 3, तो इसको लिखेंगे log, यहाँ पर देखिएगा 3 दशमलव हो जाएगा, 3.458। अब दशमलव यहाँ पर ले आए 3 स्टेप दाईं ओर, यहाँ पर देखिएगा दाईं ओर ले गए तो इसलिए -3 होगा पूर्णांश, तो यहाँ पर ये ऊपर माइनस लगा हुआ है तो 3 स्टेप दाईं ओर ले गए। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाईं ओर एक पूर्णांक धनात्मक हो गया शून्य को छोड़कर, ये इतना याद रखना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, log यहाँ पर देखिएगा 30वां नंबर, log 4385 मतलब 4385 का पूर्णांश होगा। तो अभी देखिए दशमलव इधर है संख्या के बाद, अब इसको हमें दशमलव के बाईं ओर एक पूर्णांक यहाँ पर चाहिए, तो इसको देखिए दशमलव को 3 स्टेप ले आएंगे बाईं ओर, तो बाईं ओर 3 स्टेप खिसकाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो इसलिए 3 होगा इसका पूर्णांश, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसको अब ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए log 853.4 का पूर्णांश होगा। तो देखिए अभी दशमलव इधर है, अब दशमलव के बाईं ओर देखिए 3 पूर्णांक हैं धनात्मक, हमें एक पूर्णांक चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 बाईं ओर 2 स्टेप खिसकाएंगे तो इधर आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ से हट के इधर आ जाएगा और ये धनात्मक पूर्णांक हो गया यहाँ पर शून्य को छोड़ करके, तो इसलिए 2 स्टेप खिसकाएंगे तो इसलिए इसका पूर्णांश 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सॉरी ये -2 नहीं होगा +2, और यदि दाईं ओर खिसकाते 2 स्टेप तो यहाँ पर -2 होता, पर ये याद रखना कि दशमलव के पहले एक पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक शून्य को छोड़कर, इतना याद रखना है। अगला देखिए log 10 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 1 होगा, इसका डायरेक्ट आधार कुछ भी हो तो log 10 का लघुगणक 1 होता है। इसी तरह log 1 का मान हो जाएगा 0, मतलब आधार कुछ भी हो 1 का लघुगणक 0 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे,
यदि कुलक ए बराबर 4, 5, 6, 7 मतलब समुच्चय ए के अवयव हैं 4, 5, 6, 7 तथा समुच्चय बी के सदस्य हैं ये अवयव 8, 9, 10, 11 तो ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब सर्वनिष्ठ पूछे तो सर्वनिष्ठ में यहाँ पर दोनों में उभयनिष्ठ देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ 4, 5, 6, 7 है इसके सदस्य और इसके 8, 9, 10, 11 है तो कॉमन कुछ भी नहीं है तो फिर फाई होगा। मतलब जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फाई होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। यदि समुच्चय ए के सदस्य हैं 3, 4, 5 तो निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ 3 उप समुच्चय है ए का। तो उप समुच्चय के लिए यहाँ पर देखिए ये उप समुच्चय नहीं है यहाँ लगा हुआ जबकि 3 उप समुच्चय है ए का तो ये गलत हो गया। यहाँ 5 अवयव है ए का तो यहाँ पर ये सही है बी नंबर। तो फिर आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर 4, 5 अवयव है ए के तो यहाँ पर ये मझला कोष्ठक लगा है तो ये गलत है। अवयव के लिए सिंगल सिंगल यहाँ पर लिखा जाता है और ब्रैकेट नहीं लगाया जाता। यहाँ पर भी देखिए 3, 5 उप समुच्चय है ए का तो यहाँ पर मझला कोष्ठक होना चाहिए। बाकी ये सही था 3, 5 उप समुच्चय है ए का लेकिन मझला कोष्ठक होता तब। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि समुच्चय ए के सदस्य 5, 12, 20, 30 तथा समुच्चय बी के सदस्य हैं 3, 5, 15, 18, 20 हो तो ए संग बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों का संग ज्ञात करना है। यहाँ पर तो संघ में दोनों के टोटल अवयव लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट के पहले पूरे लिख लेंगे 5, 12, 20, 30 यहाँ पर पहले लिख लेंगे 5, 12, 20, 30। अब सेकंड का देखेंगे सेकंड में जो इसका नहीं होगा इसके अलावा तो उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है तो ये 3 लिखेंगे। 5 ऑलरेडी पहले से है यहाँ पर 15 लिख लेंगे और देखिए 18 भी यहाँ लिखेंगे 18 नहीं था इसमें और ये 20 है ऑलरेडी पहले से। तो इतने टोटल संघ में आएंगे। तो देखिए ऑप्शन में किसी में नहीं है ये 5, 12, 20, 30, 3, 15, 18। तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए 12 नहीं है इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो उपलब्ध हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वीडियो फाइंड कर सकते हैं। आर्मी का मैथ्स, आर्मी का रीजनिंग, आर्मी का जीके जीएस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसके शेष यूनिट टेस्ट पेपर भी प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप वहां से फाइंड कर सकते हैं।